तुम इतनी घनी जंगल में अकेली क्या कर रहे हो? यहाँ खतरा है, जंगल में क्या जानवर हुआ? भी रहते मेरे हैं। माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा तेरी बीवी एक बहुत बड़ा चुड़ैल है, तुमसे बदला लेने के लिए शादी किया, बच के रहना। तुम अल्लाह के मार से नहीं बचेंगे। तुम मर जाओगे। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत राज्य था। उस राज्य का नाम था नूरगढ़। जंगल इतने गहरे थे कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। लोग कहते थे कि उन जंगलों में अजीब ताकतें रहती हैं, लेकिन फिर भी नूरगढ़ के लोग अल्लाह पर भरोसा रखते थे और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारते थे। नूरगढ़ का बादशाह था बादशाह फारूक अली। वो बहुत अमीर था। उसके महल सोने चांदी से सजे रहते थे, लेकिन दिल से वो सख्त इंसान था। उसकी एक ही औलाद थी, शहजादा अमीन। अमीन बेहद खूबसूरत, नेक दिल और रहमदिल नौजवान था। पूरे राज्य में उसकी तारीफ होती थी। दूर दूर के राज्यों से उसके लिए शादी के रिश्ते आते थे, लेकिन बादशाह फारूक हर रिश्ते को ठुकरा देता था। वजह कोई नहीं जानता था। महल में एक बुजुर्ग वजीर रहते थे। नाम था वजीर हकीमुद्दीन। वो बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने कई बार बादशाह से कहा, हुजूर, शहजादे की उम्र हो रही है, अब उसकी शादी कर दीजिए। लेकिन बादशाह हर बार यही कहता, अभी वक्त नहीं आया। शहजादा अमीन भी अपने वालिद की बात मानता था, मगर उसके दिल में तन्हाई घर करने लगी थी। महल में शहजादे की देखभाल करने वाली एक बूढ़ी दाई थी, दाई जैनब। वो अमीन को अपने बेटे की तरह चाहती थी। अक्सर रात में उसे समझाती, बेटा सब्र रखा करो, अल्लाह हर चीज अपने वक्त पर देता है। अमीन सिर झुकाकर कहता, दाई अम्मा, मैं सब्र करता हूं, मगर दिल उदास रहता है। एक दिन शहजादा अमीन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। उसे शिकार का शौक नहीं था, बस अकेले घूमना पसंद करता था। जंगल की ठंडी हवा, ऊंचे पेड़ और पक्षियों की आवाज उसे सुकून देती थी। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके लंबे बाल मिट्टी में बिखरे थे, आंखों में आंसू थे और चेहरा गम से भरा हुआ था। शहजादा घोड़े से उतरा और नरमी से बोला, बहन, आप यहां अकेली क्यों रो रही हैं? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी चमक लिए थीं। उसने कहा, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है, अब मेरा कोई नहीं रहा। शहजादे का दिल पसीज गया। उसने कहा, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, हमारा महल बड़ा है, वहां तुम्हें पनाह मिल जाएगी। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शहजादा हैरान हुआ, कैसी शर्त? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझसे शादी करोगे? अमीन एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने सोचा, एक बेसहारा लड़की है, मदद करना सवाब का काम है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे निकाह करूंगा। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका नाम था सायरा। लेकिन शहजादे को क्या पता था कि सायरा कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो एक खूंखार चुड़ैल थी। सालों पहले बादशाह फारूक के हुक्म पर एक पूरा गांव जला दिया गया था। उसी गांव में सायरा का परिवार रहता था। आग में उसके माँ बाप और भाई बहन सब मारे गए थे। सायरा किसी तरह बच गई थी और जंगलों में रहकर उसने काले इल्म सीखे थे। अब वो बदला लेने आई थी। शहजादे से शादी उसका पहला कदम था। महल में निकाह सादा तरीके से हुआ। बादशाह फारूक को यह रिश्ता पसंद नहीं था, मगर शहजादे की जिद के आगे झुक गया। वजीर हकीमुद्दीन को सायरा की आंखें देखकर अजीब सा शक हुआ। उन्होंने दाई जैनब से कहा, इस लड़की में मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है। दाई जैनब ने आह भरकर कहा, अल्लाह खैर करे। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात किसी न किसी गांव से एक बच्चा गायब होने लगा। पहले लोग समझे शायद जंगल के जानवर उठा ले गए। फिर एक के बाद एक कई बच्चे लापता होने लगे। पूरा राज्य डर में डूब गया। गांव का इमाम मौलाना रशीद बादशाह के पास पहुंचे और बोले, हुजूर, ये कोई आम बात नहीं है, ये शैतानी साजिश लगती है। लेकिन बादशाह ने गुस्से में कहा, बस अफवाहें फैलाओ मत। उधर शहजादा अमीन भी परेशान था। उसकी बेगम सायरा रात में अक्सर गायब रहती थी। जब वो पूछता तो सायरा कहती, मैं हवा खाने चली जाती हूं। अमीन भोला था, मान जाता था। एक दिन दाई जैनब ने देखा कि सायरा चुपके से महल से बाहर निकल रही है। दाई ने पीछा किया। जंगल में जाकर उन्होंने जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सायरा का असली रूप सामने आ चुका था।
डरावनी आंखें, लंबे नाखून और आग जैसा चेहरा। वो एक बच्चे को लेकर किसी अंधेरी गुफा की तरफ जा रही थी। दाई ज़ैनब कांपते हुए वापस लौटी और सीधा वजीर हकीमुद्दीन के पास पहुंची। उन्होंने सारी बात बता दी। अब वजीर समझ गए ये एक बहुत बड़ा फितना है। उन्होंने फैसला किया कि अब इस मुसीबत का हल कुरान और दुआ से ही निकलेगा। दाई ज़ैनब की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। पूरी रात वो करवटें बदलती रहीं। उन्हें बार बार वही मंजर याद आ रहा था, सायरा का डरावना रूप, बच्चे की चीख और जंगल की अंधेरी गुफा। सुबह की आजान होते ही वो उठीं, वुजू किया और अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए। या रब, हमारे मासूम बच्चों की हिफाजत कर और इस फितने से नूरगढ़ को बचा ले। नमाज के बाद वो सीधे वजीर हकीमुद्दीन के पास पहुंची। वजीर साहब पहले से ही बेचैन थे। जैसे ही दाई ज़ैनब ने सारी बात दोहराई, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब इसमें देर करना खतरे से खाली नहीं, हमें मौलाना रशीद को बुलाना होगा। उसी दिन मौलाना रशीद महल आए। वो सादा कपड़े पहनते थे, चेहरे पर सुकून और आंखों में गहरी समझ थी। पूरा राज्य उन्हें नेक इंसान मानता था। वजीर हकीमुद्दीन, दाई ज़ैनब और मौलाना रशीद एक कमरे में बैठे। दाई ज़ैनब ने कांपती आवाज में सारी सच्चाई बयान कर दी। मौलाना रशीद ने लंबी सांस ली। ये औरत इंसान नहीं है, ये जिन्नाती चुड़ैल है और इसका मकसद सिर्फ बदला है। वजीर साहब बोले, लेकिन हम शहजादे को कैसे समझाएं? वो तो अपनी बेगम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। मौलाना रशीद ने कहा, हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत अगर हम कुछ कहेंगे तो शहजादा यकीन नहीं करेगा। उधर शहजादा अमीन रोज की तरह परेशान था। उसे बच्चों के गायब होने की खबरें अंदर से तोड़ रही थीं। वो बादशाह फारूक के पास गया। अब्बा जान, कुछ तो गलत हो रहा है। हर रात बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। बादशाह गुस्से में बोले, तुम्हें अपने महल की फिक्र करनी चाहिए, राज्य की नहीं। ये सब गांव वालों की अफवाह है। शहजादा मायूस होकर बाहर चला आया। उसका दिल बेचैन था। उस रात मौलाना रशीद ने फैसला किया कि वो खुद जंगल जाएंगे। वजीर हकीमुद्दीन ने अपने भरोसेमंद सिपाही रहीम को साथ भेजा। रहीम बहादुर था, मगर अल्लाह से डरने वाला इंसान भी था। तीनों, मौलाना रशीद, वजीर हकीमुद्दीन और रहीम, चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़े। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। पेड़ों के साए डरावने लग रहे थे। चलते चलते वे उसी पुरानी गुफा के पास पहुंचे जहां दाई ज़ैनब ने सायरा को जाते देखा था। मौलाना रशीद ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। रहीम ने मशाल जलाई। अंदर का मंजर देखकर तीनों के दिल कांप उठे। गुफा में 5 छोटे बच्चे बेहोश पड़े थे और सामने खड़ी थी सायरा, अपने असली डरावने रूप में। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर जहरीली मुस्कान। वो हंसते हुए बोली, तो आखिर तुम लोग यहां पहुंच ही गए। रहीम तलवार निकालने ही वाला था कि मौलाना रशीद ने उसका हाथ रोक लिया। ये तलवार से नहीं, कुरान से हारेगी। मौलाना रशीद ने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। पूरा जंगल गूंज उठा। सायरा चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन वो पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। उसने जोर से जमीन पर हाथ मारा और अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तेज हवा चलने लगी। रहीम एक पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। वजीर साहब भी लड़खड़ा गए। सायरा बच्चों को उठाकर गायब हो गई। मौलाना रशीद जमीन पर बैठ गए, पसीने में डूबे हुए। उन्होंने कहा, यह पहली टक्कर थी, असली जंग अभी बाकी है। सुबह होते ही बच्चों के गायब होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। अब लोग खुलकर डरने लगे। कुछ गांव वाले महल के बाहर जमा हो गए। हमें हमारे बच्चे चाहिए, बादशाह इंसाफ करो। शोर सुनकर शहजादा अमीन बाहर आया। जब उसने लोगों की हालत देखी, उसका दिल टूट गया। वो सीधा मौलाना रशीद के पास पहुंचा। मौलाना ने शहजादे को सब कुछ बता दिया। जंगल, गुफा, चुड़ैल और बच्चों की कुर्बानी की साजिश। अमीन को यकीन नहीं हुआ। नहीं, सायरा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब दाई ज़ैनब ने भी अपनी आंखों देखी बात दोहराई तो शहजादा घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सच है तो मैं खुद इस गुनाह को खत्म करूंगा। शहजादा अमीन देर तक जमीन पर बैठा रोता रहा। उसके सामने बार बार सायरा का चेहरा घूम रहा था, वही सायरा जिसे वो अपनी जिंदगी समझ बैठा था।
मौलाना रशीद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये इम्तिहान अल्लाह की तरफ से है, अब रोने का नहीं, हिम्मत करने का वक्त है। अमीन ने आंसू पोंछे और बोला, मौलाना साहब, जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं, बस मासूम बच्चों को बचा लीजिए। उधर महल में हंगामा मच चुका था। गांव वाले बाहर जमा थे, माएं रो रो कर बेहाल थीं, बच्चों के अब्बा दरवाजे पीट रहे थे। आखिरकार बादशाह फारूक को बाहर आना पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म नहीं, गुस्सा था। ये सब क्या तमाशा है? तभी वजीर हकीमुद्दीन आगे बढ़े। हुजूर, अब सच छुपाया नहीं जा सकता, आपकी बहू सायरा वही इन सब के पीछे है। बादशाह ठठाकर हंस पड़ा। नामुमकिन, मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? मौलाना रशीद आगे आए। हुजूर, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है, और इसका बदला आप ही के एक पुराने फैसले से जुड़ा है। बादशाह चौंक गया। किस फैसले से? मौलाना रशीद ने गहरी सांस ली। सालों पहले आपने जंगल के पास बसे एक छोटे गांव को जलाने का हुक्म दिया था, सिर्फ इसलिए कि वहां के लोग टैक्स नहीं दे पाए थे। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। वजीर हकीमुद्दीन ने सिर झुका लिया। हुजूर, उस आग में एक पूरा परिवार खत्म हो गया था, बस एक छोटी लड़की बची थी। अब सब समझ चुके थे, वही लड़की बड़ी होकर सायरा बनी। बादशाह फारूक के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वो जला हुआ गांव घूम गया। पहली बार उसके दिल में डर उतरा। वो भारी कदमों से महल के अंदर गया, अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वहां वो अकेला रो पड़ा। इतने सालों में उसने पहली बार सजदे में सिर रखा। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने बेगुनाहों पर जुल्म किया। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर तूने मुझे माफ न किया तो मेरा बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। ये बादशाह की पहली सच्ची तौबा थी। इधर मौलाना रशीद ने सबको जमा किया। शहजादा अमीन, वजीर हकीमुद्दीन, सिपाही रहीम और दाई ज़ैनब। उन्होंने कहा, अब हमें मिलकर काम करना होगा। सायरा बच्चों को 3 दिन बाद कुर्बान करने वाली है, उसके बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। शहजादा घबरा गया। 3 दिन? मौलाना बोले, हाँ, और उन 3 दिनों में हमें 2 काम करने होंगे। सबने एक साथ पूछा, कौन से? मौलाना रशीद ने उंगलियां गिनाई। पहला, बादशाह को खुलेआम अपने गुनाह की माफी मांगनी होगी और पीड़ित गांव वालों की मदद करनी होगी। दूसरा, हमें उस जली हुई बस्ती की मिट्टी लानी होगी, क्योंकि उसी से चुड़ैल की ताकत जुड़ी है। सिपाही रहीम बोला, मैं जंगल जाकर मिट्टी ले आऊंगा। दाई ज़ैनब ने कहा, मैं बच्चों की माओं को सब्र दिलाऊंगी। वजीर हकीमुद्दीन ने कहा, मैं राज्य की तैयारी संभालूंगा। और शहजादा अमीन ने कहा, मैं अपने अब्बा को लोगों के सामने सच्चाई कबूल करवाऊंगा। अगले दिन बादशाह फारूक महल की छत पर आया। नीचे पूरा राज्य जमा था। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं गुनहगार हूं, मैंने अपने घमंड में बेगुनाहों का गांव जलवाया। आज उसी का अजाब हम पर आ गया है। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। बादशाह ने आगे कहा, आज मैं सबके सामने तौबा करता हूं और वादा करता हूं कि पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जाएगी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये नूरगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा पल था। उधर रहीम जंगल में जली हुई बस्ती तक पहुंच गया। हर तरफ राख थी, हवा में उदासी थी। उसने सजदा किया और थोड़ी मिट्टी कपड़े में बांध ली। लेकिन तभी झाड़ियों से अजीब सी आवाज आई। कोई उसका पीछा कर रहा था। जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था। सिपाही रहीम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी रगों में खून जम सा गया। झाड़ियों के पीछे 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की टहनियां चरमराने लगीं। रहीम ने तुरंत जेब से ताबीज निकाला जो मौलाना रशीद ने उसे दिया था, और जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। अचानक एक काली परछाई उस पर झपटी। रहीम जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधे से खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से अल्लाहु अकबर पुकारा। उस आवाज से जंगल गूंज उठा। परछाई पीछे हट गई। रहीम लड़खड़ाते हुए महल की तरफ चल पड़ा, हाथ में जली हुई बस्ती की मिट्टी कस कर पकड़े। महल में मौलाना रशीद बेचैनी से टहल रहे थे। जैसे ही घायल रहीम पहुंचा, सब दौड़ पड़े। दाई ज़ैनब ने उसका जख्म साफ किया। वजीर हकीमुद्दीन ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया बेटा। रहीम ने थकी आवाज में कहा, मिट्टी ले आया हूं, अब देर मत कीजिए। मौलाना रशीद ने मिट्टी ली, उस पर दम किया और बोले, आज रात आखिरी मुकाबला होगा। उधर सायरा को सब कुछ महसूस हो चुका था। वो महल के कमरे में खड़ी आईने में अपना डरावना रूप देख रही थी। उसने दांत पीस कर कहा,
अब और इंतजार नहीं, आज ही सब खत्म कर दूंगी। उस रात उसने बच्चों को गुफा से निकालकर पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचा दिया। वहां उसने काले घेरों से जमीन सजाई, आसमान बादलों से ढक गया, बिजली चमकने लगी। ये उसकी आखिरी रस्म थी। मौलाना रशीद ने शहजादा अमीन को अपने पास बुलाया। बेटा, आज तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। अमीन ने बिना सोचे कहा, अगर बच्चों की जान बचती है तो मेरी जान भी हाजिर है। मौलाना की आंखें भर आईं। सब लोग मौलाना रशीद, शहजादा अमीन, वजीर हकीमुद्दीन, घायल रहीम और दाई ज़ैनब चुपचाप खंडहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मौलाना लगातार कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे थे। खंडहर पहुंचते ही उन्होंने देखा 5 बच्चे जमीन पर पड़े थे और सायरा उनके चारों तरफ घूम रही थी। उसकी हंसी खौफनाक थी। आ गए तुम लोग, बहुत देर कर दी। उसने हाथ उठाया और तेज हवा चलने लगी। शहजादा अमीन आगे बढ़ गया। सायरा, अगर बदला ही चाहिए तो मुझे ले लो, बच्चों को छोड़ दो। सायरा ठहर गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए इंसानी दर्द दिखा, लेकिन अगले ही पल वो चीखी, तुम्हारे बाप ने मेरा सब कुछ छीना था। उसने अमीन को हवा में उछाल दिया। अमीन दूर जाकर पत्थरों से टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। मौलाना रशीद ने जली हुई मिट्टी जमीन पर डाली और जोर से सूरह बकरा की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। हवा थमने लगी। सायरा चीखने लगी। उसके चारों तरफ धुआं फैल गया। वजीर हकीमुद्दीन ने बच्चों को उठाना शुरू किया। दाई ज़ैनब रोते हुए उन्हें सीने से लगा रही थीं। लेकिन सायरा अभी पूरी तरह हारी नहीं थी। उसने आखिरी हमला किया, सीधा मौलाना रशीद की तरफ। तभी घायल रहीम बीच में कूद पड़ा। उसके सीने में काली आग घुस गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मौलाना को बचा लिया। रहीम आखिरी सांस लेते हुए बोला, बच्चों को बचा लिया ना, बस यही काफी है। और उसकी आंखें बंद हो गईं। शहजादा अमीन घिसटते हुए उसके पास आया। उसने रहीम का सिर गोद में रखा। तुम शहीद हो गए भाई। पूरा खंडहर सिसकियों से भर गया। खंडहर में सन्नाटा फैल चुका था। सिपाही रहीम की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा सुकून से भरा हुआ था, जैसे वो अपनी कुर्बानी से मुतमईन हो। दाई ज़ैनब बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। वजीर हकीमुद्दीन आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहे थे और शहजादा अमीन घायल हालत में जमीन पर बैठा सांसें गिन रहा था। लेकिन लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी। सायरा धुएं और आग के बीच खड़ी थी। उसका जिस्म कांप रहा था। उसकी ताकत कमजोर पड़ चुकी थी, मगर नफरत अभी बाकी थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम लोग जीत नहीं सकते, मेरा दर्द तुम्हारी दुआओं से बड़ा है। मौलाना रशीद आगे बढ़े। उनकी आवाज में अजीब सा सुकून था। बेटी, दर्द बड़ा हो सकता है, मगर अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी होती है। मौलाना रशीद ने कुरान उठाया और सूरे रहमान पढ़नी शुरू की। हवा ठंडी होने लगी। बादल हटने लगे। चांद की रोशनी खंडहर में फैल गई। सायरा अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। पहली बार उसकी आवाज टूटी हुई थी। मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने जल गया था, उसने कांपते हुए कहा। मैं बस इंसाफ चाहती थी। शहजादा अमीन किसी तरह खड़ा हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से सायरा के पास पहुंचा। इंसाफ मासूम बच्चों को मारने से नहीं मिलता। अगर तुम चाहो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। सायरा ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसमें इंसानी लड़की की झलक आई, लेकिन फिर उसकी आंखों में फिर वही अंधेरा लौट आया। बहुत देर हो चुकी है। उसने जमीन पर जोर से हाथ मारा। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। मौलाना रशीद ने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी और सूरे फलक नास पढ़नी शुरू कर दी। वजीर हकीमुद्दीन ने बच्चों को पीछे किया। दाई ज़ैनब उन्हें ढाल बनकर खड़ी हो गईं। शहजादा अमीन ने अपने जिस्म से बच्चों को ढक लिया। मौलाना ने जली हुई बस्ती की मिट्टी हवा में उछाली। तेज रोशनी फैल गई। सायरा जोर से चीखी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी आवाज गूंजी, फारूक अली, तुम्हारा जुल्म खत्म नहीं हुआ, मगर आज मेरी कहानी खत्म हो रही है। और अगले ही पल वो राख बनकर हवा में उड़ गई। खंडहर में अचानक खामोशी छा गई। सब कुछ थम चुका था। सुबह की पहली अजान के साथ नूरगढ़ जाग उठा। 5 बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट चुके थे। पूरा राज्य अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। महल के सामने रहीम की जनाजा नमाज अदा की गई। पूरा शहर उमड़ पड़ा। बादशाह फारूक खुद जनाजे में शामिल हुआ। उसने सबके सामने कहा, ये जवान मेरे गुनाहों की सजा अपने सीने पर ले गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जमीन पर बैठकर लोगों से माफी मांगी। उस दिन बादशाह ने आधी दौलत गरीबों में बांट दी।
जले हुए गांव को दोबारा बसाया गया। यतीम बच्चों की जिम्मेदारी महल ने उठाई। शहजादा अमीन महीनों तक इलाज में रहा। उसका दिल टूट चुका था मगर ईमान मजबूत हो गया था। वो अब रोज फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने लगा। मौलाना रशीद का शागिर्द बन गया। दाई ज़ैनब फिर से मुस्कुराने लगी। वजीर हकीमुद्दीन ने इंसाफ का नया कानून बनाया और बादशाह फारूक अब वो जालिम नहीं रहा। वो हर फैसले से पहले सजदा करता था। 1 साल बाद नूरगढ़ पूरी तरह बदल चुका था। जहां डर था वहां अमन था, जहां आंसू थे वहां दुआ थी। शहजादा अमीन ने एक नेक लड़की से निकाह किया, एक अनाथ बच्ची की बड़ी बहन से। ये रिश्ता दौलत का नहीं, रहमत का रिश्ता था। जुल्म चाहे राजा करे या आम इंसान, उसका हिसाब जरूर होता है। बदले से सिर्फ तबाही मिलती है मगर माफी से सुकून। और याद रखो, अल्लाह की रहमत हर अंधेरे से बड़ी होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आमीन।